नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं टीकेएस न्यूज यूपी में एक बार फिर से, जहां हर दिन लेकर आते हैं आप सभी के लिए उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। प्रदूषण विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2 कंपनियों पर लगाया 2 करोड़ रुपए का जुर्माना। उन्नाव के औद्योगिक क्षेत्र में प्रदूषण फैला रही 2 बोन इकाइयों पर प्रदूषण विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 करोड़ 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कार्रवाई की जांच में भारत बोन इकाई यस डिटेलिन बोन मिल आई, जो बिना सहमति पत्र पर चल रही थी। औद्योगिक क्षेत्र में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए डीएम रविंद्र कुमार ने स्वतः संज्ञान लिया था। यूपी टीटी 2021, साथ ही दोबारा टीटी परीक्षा होने पर अभ्यर्थियों को मिलेगी यह सुविधा, योगी आदित्यनाथ ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साथ ही यूपी टीटी परीक्षा पर पर्चा लीक कराने वालों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा दोबारा होने पर अभ्यर्थियों को मुफ्त में बस यात्रा की सुविधा दी जाएगी। उनका प्रवेश पत्र ही डोली बस का टिकट होगा। योगी ने साथ ही रविवार को देवरिया के भाटापारा क्षेत्र में बरियारी बघेल में 200 करोड़ रुपए की 412 परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि टीटी का पर्चा लीक कराने वालों के खिलाफ सरकार बड़ी कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि पर्चा लीक कराने वालों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करने के साथ आरोपियों के घर बुलडोजर भी चलेगा। इस मामले में अब तक 23 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। बारिश और महंगे डीजल ने लगाई टमाटरों की कीमतों पर आग, किचन से हुआ गायब। सब्जियों के दाम में आजकल भारी बढ़ोतरी देखने को मिल रहा है। साथ ही आलम यह है कि लोगों के किचन से टमाटर और प्याज गायब हो रहे हैं। टमाटर 50 से 60 रुपये किलो फुटकर पर बिक रहा है, जबकि 4 दिन पहले 90 रुपये किलो तक दाम पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कि नासिक में हुई भारी फसल का खराब होने के कारण डीजल भी महंगा होने के टमाटर के दामों में लगातार बढ़ोतरी हुई। हालांकि मंडी में टमाटर की आवक बढ़ने से ज्यादा एक बार फिर से हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में टमाटर के दाम काफी कम हो जाएंगे। लखनऊ में 30 नवंबर को इन इलाकों में बाधित रहेगी जल आपूर्ति, पहले कर ले व्यवस्था। राजधानी लखनऊ में मंगलवार को कई कॉलोनी में जल आपूर्ति बाधित रहेगी। ऐसे में परेशानी न हो, इसके लिए पानी स्टोर करके जरूर रखें। विकास नगर के अंतर्गत यहाँ पे शंकरपुरवा तृतीय वार्ड में हनुमान मंदिर के पास नवनिर्मित नलकूप इन राइजिंग में इंटर कलेक्शन यहाँ पे 30 नवंबर से शुरू किया जाएगा। जल निगम द्वारा किए जाने वाले इस कार्य की वजह से खुर्रम नगर, पतन नगर, श्याम नगर, साकेत विहार, कमल नेहरू नगर, खुर्रम नगर गाँव, साथ यहाँ पे श्यामकुंज कॉलेज, इंद्रव लेकर अशोक विहार कॉलेज में 30 नवंबर की शाम से जलापूर्ति आवश्यक रूप से प्रभावित रहेगी। जलापूर्ति के समय यहाँ पे वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में पेयजल टैंकरों एवं जलापूर्ति पूरी तरह से व्यवस्था किया जाएगा। नए वेरिएंट को लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार सतर्क, 75 जिलों में अलर्ट जारी किया गया। दक्षिण अफ्रीका में मिले कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद देश में अलर्ट जारी किया गया। सर्वाधिक आबादी वाले उत्तर प्रदेश सरकार पीएम की अहम बैठक के बाद अलर्ट मोड पर काम कर रही है। प्रदेश में इस नए वेरिएंट को लेकर सभी जिलों पर और साथ ही विदेश से आने वालों की पड़ताल का निर्देश दिए गए। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से भी ज्यादा खतरनाक बताए जाने वाले इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर योगी आदित्यनाथ सतर्क पर है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने एयरपोर्ट पर पूरी तरह से सख्ती बढ़ा दी है, जिसके चलते यात्रियों के एयरपोर्ट पर निःशुल्क RT-PCR की जांच की जाएगी। लोन दिलाने के नाम पर ठगने वाले कॉल सेंटर पर 3 राज्यों की पुलिस का छापा, 15 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना और साथ ही दिल्ली और नोएडा क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम ने नोएडा सेक्टर में 58 क्षेत्र स्थित सेक्टर 53 में चल रही फर्जी कॉल सेंटर पर छापा मारकर 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी यानी कि नामी इंश्योरेंस कंपनी के नाम पर लोन दिलाने के नाम पर रजिस्ट्रेशन चार्ज और साथ ही GST प्रोसेसिंग फीस वसूला करता था। हालांकि इन सभी 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। घरेलू गैस सिलेंडर पर मिलने लगी सब्सिडी आपके खाते में आई या नहीं? दरअसल अगर आपके खाते में सब्सिडी नहीं आ रही है तो आप अपने नजदीकी डिस्ट्रीब्यूशन करेक्टर कर ले। साथ ही इसके अलावा टोल फ्री नंबर यहाँ पे 180023 और यहाँ पे 5355 कॉल करके आप अधिक शिकायत और साथ ही अधिक जानकारी ले सकते हैं। साथ ही नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पर इसका मोबाइल नंबर आपको नीचे मिल जाएगा। 10वीं पास है तो अभी करें नौकरी के लिए आवेदन। यहाँ 2 कंपनी दे रही योग्यता के आधार पर नौकरी। साथ ही सेवा योजन कार्यालय पर आयोजित रोजगार मेले में साथ ही दौरान यहाँ पे 418 टेलीकॉम सेंटर पदों पर यहाँ पे की जाएगी। साथ ही 200 डिलीवरी बॉय पदों पर भी भर्ती की जाएगी। 2 निजी कंपनी युवाओं की और साथ ही भर्ती के लिए सेवा योजन कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है, जिसके बाद रोजगार मेले का आयोजन दिया जा रहा है। साथ ही रोजगार मेले में 18 से 45 वर्ष की आयु इसमें हिस्सा ले सकते हैं। कोरोना वायरस महामारी की बढ़ती संख्या में साथ ही युवक बेरोजगार हो चुके हैं। काम की तलाश कर रहे युवाओं के लिए दरअसल अच्छी खबर है। 10वीं पार और साथ ही स्नातक की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए सेवा योजन कार्यालय रोजगार देने जा रहे। साथ ही 30 नवंबर को राजधानी लखनऊ के लालबाग स्थित सेवा योजन कार्यालय में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 2 प्राइवेट बड़े कंपनियों इसमें नियुक्ति किया जाएगा।
पीएम किसान योजना लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ऐसे करें चेक। साथ ही 15 दिसंबर तक आएगा पैसा। उत्तर प्रदेश के करीब 3 करोड़ से ज़्यादा किसानों के लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार जल्द ही पीएम किसान योजना की 10वीं किस्त उनके बैंक खातों पर ट्रांसफर करने वाली है। जानकारी के मुताबिक 15 दिसंबर 2021 तक 2000 रुपये की धनराशि डाली जा सकती है। जिन किसानों ने अभी तक इस योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वे जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कराकर अपने सीधा फायदा उठा सकते हैं। फिर करवाहट बदलेगा मौसम का मिजाज। आईएमडी ने इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण का जहर पूरी तरह से कम नहीं हुआ है, लेकिन सर्दी का असर और लगातार बढ़ता जा रहा है। उत्तरी भारत में तापमान लगातार नीचे गिरता जा रहा है, जिसके चलते कुछ हिस्सों में कड़ाके की सर्दी देखने को मिल रही है। दिल्ली में आज साथ ही सुबह से धूप निकली हुई है। दूसरी ओर दक्षिणी भारत के कई इलाकों में भारी बारिश का कहर देखने को मिला है। इसी बीच यहाँ पे भारतीय मौसम आईएमडी ने कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी एक बार फिर से जारी कर दी है। 25,000 सिपाही भर्ती में आवेदन करने के लिए कितनी मांगी जाती है न्यूनतम लंबाई, यहाँ जाने भर्ती से जुड़ी सभी जानकारी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड द्वारा राज्य में करीब 25,000 नागरिक पुलिस सिपाही कांस्टेबल पदों पर भर्ती निकालने के लिए तैयारी की जा रही है। इसमें पुरुष के साथ ही महिला अभ्यर्थी के पदों पर शामिल होंगे। इस भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू अगले महीने यानी कि दिसंबर से की जा सकता है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में चल रही एक जानकारी के मुताबिक साथ ही यूपीपीआरबीपी राज्य सरकार यहाँ पे 25,000 आरक्षी पदों पर भर्ती आयोजित किए जाने का प्रस्ताव भेजा गया है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जानकारी के मुताबिक सिपाही भर्ती में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को 4 चरणों की लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा, जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और शारीरिक मापदंड व मेडिकल परीक्षण शामिल होगा। अब लखनऊ पुलिस के जवानों को मिलेगी सीपीआर की ट्रेनिंग, हाई पेशेंट को मिलेगी तत्काल सहायता। साथ ही किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी केजीएम ने कार्डियोलॉजी में विभाग के प्रमुख डॉक्टर एसके त्रिवेदी इसके साथ यहाँ पे इसके साथ पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग देंगे। साथ ही लखनऊ शहर पुलिस ने यहाँ पे डीजीपी को 5,000 से लेकर 1,000 कर्मियों की सूची बनाने को कहा गया, जिसमें ऑनलाइन ट्रेनिंग दिया जाएगा। लखनऊ सहित प्रदेश के 5 शहरों में बनाई जाएगी 12,665 एकड़ पर हाईटेक टाउनशिप। प्रदेश में करीब यहाँ पे 1.5 दशक पहले तत्कालिक मुलायम सरकार की जोरों से शुरू की गई हाईटेक टाउनशिप परियोजना अब 5 शहरों के 12,665 एकड़ भूमि तक सिमट जाएगी। टाउनशिप विकसित करने पर दिलचस्पी न दिखाने पर राज्य सरकार पहले ही जहां परियोजना निरस्त कर चुकी है, वहीं पर अन्य 7 परियोजना क्षेत्रफल में 10,800 यहाँ पे 46 एकड़ की चुनौती कर रही है। साथ ही ऐसे में परियोजना से मुफ्त में 22,608 एकड़ भूमि पर नए सिरे से आवासीय कॉलोनी विकसित करने का रास्ता साफ हो रहा है। पीएम मोदी पूर्वांचल को देंगे बड़ी सौगात। 7 दिसंबर को करेंगे गोरखपुर के खाद कारखाने का लोकार्पण। प्रधानमंत्री मोदी एक और साथी पूर्वांचल दौरे पर होंगे, साथ ही जिसके तहत गोरखपुर को बड़ी सौगात देने जा रही है। साथ ही पीएम मोदी 7 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर आएंगे। इस दौरान साथ ही गोरखपुर को खाद खाना से लेकर गोरखपुर साथ ही आईसीएमआर से बीआरडी मेडिकल कॉलेज में स्थापित 9 हाईटेक लैब्स का लोकार्पण करेंगे। साथ ही यहाँ पे हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड द्वारा निर्मित इस खाद कारखाने में प्रतिवर्ष 12,07,000 मीट्रिक टन और नीम कोडेड से यूरिया का उत्पादन होगा। किसान ने खोली ट्रैफिक पुलिस की पोल, हेलमेट न लगाने पर ट्रैक्टर का काटा 1,500 रुपये का चालान। दरअसल उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक पुलिस की लापरवाही मामले में लगातार सामने आता रहता है। ऐसे में ताज़ा मामला आगरा जिले का है, जहां ट्रैफिक पुलिस ने एक किसान को 1,500 रुपये का ई चालान काट दिया। आरोप था कि किसान ने ट्रैक्टर चलाते समय हेलमेट नहीं पहना हुआ था। यह चालान जब पहुंचा तो किसान पहुंचक्का रह गया। साथ ही पर्चे में वजह से यहाँ पे ड्राइवर ने बिना हेलमेट के वाहन चलाया था। किसान ने उच्च अधिकारियों से यह मामला संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की मांग किया गया। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की तगड़ी मार, साथ ही फिरोजाबाद में बिगड़े हालत। दिल्ली की हवा की गुणवत्ता लगातार खराब की श्रेणी पर बना हुआ है। इसी वजह से सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। बीते दिन साथ ही सुबह से दिल्ली के आनंद विहार में AQR 450 तो वहीं नरेला में 530 पर दर्ज किया गया। और साथ ही अगर ओवरऑल AQR की बात करें तो 372 तक पहुंच चुका है, जो यहाँ पे बीते दिन 386 था, कुछ कम हो चुका है। वहीं इस दौरान गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेट नोएडा में फरीदाबाद में हालात लगातार खराब होता जा रहा है। दुनिया के सबसे जहरीली मछली स्टोन फिश पहुंची लखनऊ, जो इतनी खतरनाक कि छूने से हो जाती है मौत। दुनिया के सबसे जहरीली मछली कही जाने वाली साथी स्टोन फिश अब उत्तर प्रदेश के लखनऊ जू में देखी जा सकेगी। ये मछली कन्याकुमारी से मंगाई गई है। मरीन और साथ ही एक्वेरियम के जलीय जीवन मछलियों के साथ स्टोन फिश को भी दर्शक यहाँ पे देख सकेंगे। जू निर्देशक RK सिंह के कहा कि यह पत्थर की तरह दिखने वाली मछली है। यह बहुत जहरीली और किसी को भी आघात को करे तो उसे एडवेंट का देना पड़ सकता है। SDRF के तृतीय स्थापना दिवस पर जवानों और साथ ही डॉग स्क्वाड को दिखाए करतब। साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे वॉलीबॉल से लेकर प्रतियोगिता की मुख्यालय टीम ने साथ ही क्रिकेट प्रतियोगिता में मुख्यालय टीम ट्रॉफी पर यहाँ पे कब्जा जमाया, जबकि दोपहर को यहाँ पे डोमेस्टिक जवानों को डॉग स्क्वाड को दस्ते पर
करतब दिखाने को मिले। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने छात्रों को दी बड़ी सौगात, अब बिना शुल्क ले सकेंगे मुफ्त में डिग्री। छत्रपति साहू महाराज विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के लिए अब छात्र छात्राओं को कोई शुल्क जमा नहीं करना होगा। अब घर पर ही डिग्री मंगवाने के लिए छात्रों को सिर्फ 200 रुपये कुरियर चार्ज देना होगा। अभी तक यह डिग्री लेने के लिए छात्रों को शुल्क जमा करना होता था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल निर्देश के बाद डिग्री पूरी तरह से निःशुल्क पर दिया जाएगा। आज से मौसम में होगा बड़ा बदलाव, शीतलहर का बढ़ेगा प्रकोप। साथ ही दोस्तों, पहाड़ों से आ रही पछुआ हवाओं सर्दी में इजाफा कर दिया है, जिसके चलते सुबह शाम होती शीतलहर का प्रकोप और बढ़ता जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो है बीते दिन आसमान साफ होने और साथ ही यहाँ पे दोपहर के बाद धूप खिली होने के कारण लोगों को दिन में ठंड का असर कम हुआ। साथ ही मौसम विभाग का पूर्वानुमान के चलते आने वाले हफ्तों में शीतलहर के दौरान साथ ही तेज सर्दी का भी असर पड़ना शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों को और ठंड का सामना करना पड़ेगा। विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने को कांग्रेस का अभियान, कानपुर में जोड़ेगी 50,000 नया सदस्य। विधानसभा चुनाव में पार्टी के सदस्य अहम भूमिका निभाते हैं। यह सदस्य स्वयं तो अपना वोट पार्टी को दे ही देते हैं और परिवार को भी वोट दिखाते हैं। ऐसे में कांग्रेस के नए सदस्य पार्टी में जोड़कर विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करना चाहती है। इसके लिए प्रदेश भर में अभियान चलाकर नए सदस्य बनाए जाएंगे। यूपी के 5 शहरों में हाईटेक टाउनशिप बनाएगी सरकार, आसानी से मिलेंगे मकान। साथ ही दोस्तों, प्रदेश की इन 5 शहरों में आवास की बड़ी संख्या यहाँ पे डिमांड बढ़ती जा रही है। इस डिमांड को पूरा करने के लिए साथ ही योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाईटेक टाउनशिप डेवलपमेंट करने के लिए योजना को तैयार किया जा रहा है। शासन स्तर पर इसको लेकर रिपोर्ट तैयार किया जा चुका है। अनुमान है कि सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 5 शहरों में बनने वाले हाईटेक टाउनशिप को लेकर फैसला ले सकती है। इसके फैसले के चलते यहाँ पे 5 शहरों में हाईटेक टाउनशिप के तहत सुविधाजनक मकान बन जाएंगे। कूई ऐप का शुरू होना हम सभी के लिए गर्व की बात, पीयूष गोयल का आया बयान। दरअसल इंडिया माइक्रोफोनी के कूई ऐप को अब लोगों को काफ़ी प्रभावित करने लगा है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने साथ ही यहाँ पे जो है बीते दिन कूई ऐप से मजबूती को सोशल मीडिया क्षेत्र में कदम रखा है, वह गर्व की बात है। दिल्ली में आयोजित राइज स्टार्टअप टू यूनिकॉम कॉन्वेंशन से संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री देश में सफल और सुधरा स्टार्टअप को सराहा। साथ ही एक निजी हिंदी टीवी चैनल द्वारा आयोजित इस समारोह में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी मौजूद रहे। साथ ही यहाँ पे केंद्रीय राज्य मंत्री नरेंद्र तोमर और अर्जुन मेघवाल भी शामिल रहे। बताते चले यहाँ पे कूई ऐप आम लोगों के बीच लगातार पॉपुलर होता जा रहा है। यूपी के सहारनपुर में विश्वविद्यालय की नींव रखेंगे अमित शाह। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिसंबर को सहारनपुर के बेहतर विधानसभा क्षेत्र में मां शाकुंभरी देवी की विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। शाह की यह उत्तर प्रदेश में किसानों को लुभाने के लिए भाजपा की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, जो ज्यादातर राज्य के पश्चिमी क्षेत्र के जाट समुदाय को सम्मिलित करेंगे। इस मौके पर साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, जिन्होंने विश्वविद्यालय का नाम मां शाकुंभरी देवी के नाम पर रखने के लिए घोषणा किया था। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। साथ ही आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा नीचे कमेंट पर बताइएगा और साथ ही उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से देख रहे हैं नीचे हमें कमेंट पर बताना ना भूलिएगा। और साथ ही दोस्तों, इसी तरह के और बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की घंटी को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की और उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरें आप तक डेली पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।